आरव 14 साल का था। वैसे तो पढ़ने में वो काफी होशियार था, पर वो मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में बहुत वीक था। इसलिए वो हर शाम स्कूल के बाद अपनी कॉलोनी के पास वाली एक पुरानी अपार्टमेंट बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर महेश सर से मैथ्स ट्यूशन पढ़ने जाता था। महेश सर का फ्लैट एक छोटा सा 1 BHK था। एक ड्राइंग रूम था जहां वो बैठकर बच्चों को पढ़ाते थे। उसके साथ एक छोटी सी किचन थी और एक पतली सी गैलरी जो बेडरूम तक जाती थी। उनकी बिल्डिंग लगभग 30 साल पुरानी थी। दीवारों का पेंट उतर चुका था और सीढ़ियों में हमेशा नमी की बदबू रहती थी। लेकिन महेश सर उस बिल्डिंग के सबसे मशहूर ट्यूशन टीचर थे। लोग कहते थे कि उनके यहाँ पढ़ने वाला हर बच्चा क्लास में टॉप करता है। महेश सर अकेले रहते थे, उनके बीवी बच्चे नहीं थे। वो हमेशा ही बहुत शांत रहते थे, कभी चिल्लाते नहीं थे, कभी किसी बच्चे पर हाथ नहीं उठाते थे। पर 2 बातें सबको अजीब लगती थी। एक, महेश सर रात के 8:30 बजते ही क्लास ओवर कर देते थे, भले ही वो बीच क्वेश्चन में, और वो सब बच्चों को जल्दी जल्दी घर से बाहर निकाल देते थे। और दूसरी अजीब बात ये कि आज तक उनके किसी भी स्टूडेंट या आस पड़ोस वालों ने उनका बेडरूम नहीं देखा था। अगर कोई बच्चा गलती से भी उनके बेडरूम के करीब जाता था तो वो उसे जोर से डांट देते थे। एक शाम क्लास खत्म होने के बाद महेश सर ने आरव को रोक लिया। उन्होंने कहा कि एग्जाम्स पास आ रहे हैं और उसे थोड़ी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की जरूरत है। उन्होंने आरव को अगले दिन शाम को 7 बजे आने के लिए कहा। आरव बहुत खुश था। उसे लगा कि सर उस पर स्पेशल मेहनत करना चाहते हैं। अगली शाम जब वो फ्लैट पर पहुंचा तो सिर्फ वो और महेश सर ही थे। उस दिन पहली बार था जब आरव अकेले ही महेश सर से पढ़ रहा था। सर ने उसे अलजेब्रा के कुछ मुश्किल सवाल दिए और वो उन्हें सॉल्व करने लगा। सर उसे बड़े प्यार से अच्छे से सिखा रहे थे। करीब 1 घंटा बीत चुका था। ट्यूशन का टाइम बस खत्म होने ही आया था कि बाहर अचानक तेज आंधी चलने लगी। कुछ ही मिनट्स में इतनी जोर की बारिश शुरू हो गई कि सामने वाली बिल्डिंग भी मुश्किल से दिख रही थी। तभी महेश सर को आरव के पापा का फोन आया। उन्होंने बताया कि तेज बारिश और हवा की वजह से रास्ते में एक बहुत बड़ा पेड़ गिर गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक पूरी तरह जाम हो गया है और उन्हें आरव को पिकअप करने में अब कम से कम 1 घंटा लगेगा। आरव के पापा ने महेश सर से रिक्वेस्ट की कि जब तक वो आ नहीं जाते तब तक वो आरव को अपने घर में ही रखें। महेश सर ने हामी भरी और फोन रख दिया। लेकिन फोन रखते ही महेश सर घबराहट के मारे बौखला गए थे। रात के 8:30 बज चुके थे। महेश सर ने घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद किए, ड्राइंग रूम का दरवाजा अंदर से लॉक किया और कुछ पल चुप खड़े रहे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी बात का इंतजार कर रहे हों। फिर वो धीरे से आरव से बोले, आरव तुम यही ड्राइंग रूम में बैठकर क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं कुछ देर बेडरूम में जा रहा हूँ और ध्यान से सुनो कि चाहे तुम्हें मेरे बेडरूम से कुछ भी सुनाई दे, किसी भी हाल में मेरे रूम के अंदर मत आना। ये कहकर महेश सर हड़बड़ी में गैलरी से गुजरते हुए बेडरूम में चले गए। बेडरूम का दरवाजा धीरे से बंद हो गया। आरव को महेश सर का ऐसा हाव भाव देखकर बेहद अजीब लगा, लेकिन फिर उसने चुपचाप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया। लगभग 10 मिनट ही बीते थे, तभी बेडरूम के अंदर से धीमी सी फुसफुसाहट आई, जिसे बेडरूम के अंदर से कोई आपस में कुछ खुसफुसा रहा हो। कई आवाजें एक साथ बहुत धीरे धीरे बोल रही हैं। आरव ने ध्यान से सुनना चाहा, लेकिन अचानक से सब शांत हो गया और तभी एकदम से पूरे फ्लैट की लाइट चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। सिर्फ बाहर चमकती बिजली की रोशनी जो खिड़की से आ रही थी वो कुछ पल के लिए कमरे को रोशन करती और फिर सब कुछ दोबारा काला पड़ जाता। तभी महेश सर के बेडरूम का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन आरव को लगा कि दरवाजे के अंदर से 2 लाल चमकती आंखें उसकी तरफ देख रही हैं। उसने महेश सर को आवाज लगाई, सर, महेश सर, क्या आप हो अंदर?
अब धीरे धीरे वो लाल आंखें भरती जा रही थीं। तो उसे 4, 4 से 8 और 8 से 16। तभी एक तेज बिजली कड़की और उस बिजली की चमक में आरव ने बेडरूम के अंदर कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वो सुन पड़ गया। बेडरूम के अंदर आरव को अपनी उम्र के ही कई सारे बच्चे दिखे। उन सब की आंखें एकदम लाल थीं और चेहरे एकदम सफेद। वो सब बेहद डरावने लग रहे थे और बस आरव को ही घूरे जा रहे थे। पर जैसे ही बिजली कड़कना बंद हुआ और अंधेरा हुआ, वो चेहरे और आंखें गायब हो गए। तभी उसे बेडरूम के अंदर से एक ऐसी चीख सुनाई दी कि आरव के शरीर में सर्दी की लहर दौड़ गई। आवाज महेश सर की थी। एक चीख, फिर दोबारा। ऐसा लग रहा था कि महेश सर दर्द में चीख रहे हैं। आरव महेश सर की चेतावनी भूल गया और भागा भागा बेडरूम के अंदर चला गया। कमरे में सिर्फ मोमबत्तियां जल रही थी। फर्श पर सफेद चौक से एक बड़ा सा गोला बना हुआ था। उस गोले के चारों तरफ पुराने कपड़े की बनी छोटी छोटी पुतलियां रखी थी। हर पुतली के गले में एक कागज बंधा था, पर कागजों पर अलग अलग बच्चों के नाम लिखे थे। कमरे के बीच महेश सर घुटनों के बल बैठे थे। उनके सामने एक लोहे की थाली रखी थी और उसमें काला खून जमा था। महेश सर अपनी उंगली से खून की बूंदें उस थाली में गिरा रहे थे और लगातार किसी अनजान भाषा में कुछ बोलते जा रहे थे। उनकी आवाज बिल्कुल बदल चुकी थी, भारी और बहुत अजीब सी, जैसे 2 अलग अलग लोग एक साथ बोल रहे हों। ये सब देखकर आरव की चीख निकल गई। उसके चीखते ही महेश सर ने धीरे से अपना चेहरा उठाया और उन्हें देखते ही आरव की रूह कांप उठी। महेश सर का पूरा चेहरा सफेद पड़ चुका था और वो इतना भयानक लग रहा था कि जैसे महेश सर पर किसी आत्मा ने कब्जा कर रखा है। महेश सर ने आरव को गुस्से से देखा और फिर एक अजीब ढंग से हंसने लगे। फिर उन्होंने सामने रखी पुतलियों में से एक पुतली उठाई। उसके गले में जो कागज लटका था उस पर लिखा था आरव। ये देखते ही आरव इतना डर गया कि वो सीधा कमरे से बाहर भागा। महेश सर एक झटके से खड़े हो गए और वो आरव की तरफ आने लगे, लेकिन उनकी चाल किसी इंसान जैसी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हर कदम किसी और की मर्जी से उठा रहे हों। आरव ने बिना पीछे देखे जल्दी से घर के दरवाजे की कुंडी खोली और सीधा सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ा। बारिश की वजह से सीढ़ियों पर पानी जमा हो गया था और भागते हुए आरव सीढ़ियों से नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। कुछ देर बाद आरव की आंख खुली तो वो हॉस्पिटल में था। उसके पापा और मम्मी उसके पास खड़े थे। उसने अपने साथ हुआ पूरा किस्सा उन्हें बताया। जब ये सब चेक करने आरव के पेरेंट्स पुलिस के साथ महेश सर के फ्लैट में गए तो फ्लैट का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। पुलिस सीधा बेडरूम के अंदर गई। पूरा बेडरूम बिल्कुल वैसा ही था जैसा आरव ने बताया था। एक बड़ा सा चौक का गोला और चारों तरफ मोमबत्तियां और पुतलियां। उन पुतलियों में कई सारे बच्चों के नाम लिखे कागज मिले। वो सब नाम करीब 10 साल पहले गायब हुए बच्चों के थे। ये देखकर सब लोग शॉक थे, पर महेश सर का कोई नामो निशान नहीं था। ऑफिसर जब बेडरूम से अटैच बाथरूम में गया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बाथरूम में महेश सर की लाश पड़ी थी। उनके मुंह से झाग निकल रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनको किसी ने जहर से मारा है। वहां एक लेटर भी पड़ा था जो महेश सर की हैंडराइटिंग में था, तो पढ़कर सबके होश उड़ गए। उसमें महेश सर ने लिखा था कि 10 साल पहले उनके ऊपर एक ऐसे इंसान की आत्मा चढ़ गई थी जो मरने से पहले बच्चों का मांस खाता था। रात होते ही वो उनके शरीर को पूरी तरह काबू कर लेता था और उसी शैतान ने 10 साल पहले महेश सर के हाथों से मासूम बच्चों को मरवा डाला था और उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने काबू में कैद कर लिया था। पर अब उनसे ये सब सहन नहीं हो रहा और ताकि वो किसी और बच्चे को न मार दें, वो खुद अपने प्राण त्याग रहे हैं। ये लेटर पढ़कर
सब लोग हैरान थे और इस इंसिडेंट के बाद इस अजीब से केस को यहीं क्लोज कर दिया गया। लेकिन आरव शायद ही कभी इस केस को, महेश सर को और अपने साथ हुई उस खौफनाक घटना को भुला पाएगा।